आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हम अपनी चिंताओं से मुक्ति नहीं पा सकते, इसलिए अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ध्यान को सीख सकते हैं और ध्यान के माध्यम से स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लेकर आते हैं शाम 4 से 5 बजे, केवल और केवल आपके लिए। बिल्कुल लाइव ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में आप अपने सभी सवालों के जवाब लाइव प्राप्त करते हैं हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर से। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं पीएमसी हिंदी चैनल की सीओओ अमूल्य शास्त्री जी, जो लगभग 13 सालों से ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के माध्यम से अब तक लाखों लोगों के जीवन को बदल चुके हैं। निरंतर ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, मन में कोई भी सवाल है, तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक फ़ोन कॉल से आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। अभी फ़ोन करें और अपना सवाल हमसे पूछें। आपके सवालों के जवाब आपको लाइव प्राप्त होंगे। मैम, बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, क्योंकि दर्शक लगातार जुड़ते हैं तो सब नहीं जुड़ पाते, तो लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यमों से अपने प्रश्नों को भेजते हैं। तो आइए उनको जान लेते हैं। मैम, हमारा पहला प्रश्न है, मैं कभी मेडिटेशन नहीं किया पहले, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मैं कैसे स्टार्ट करूँ एज अ बिगनर और मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए? ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि अपनी दिन की शुरुआत आप मेडिटेशन से कर सकते हैं। किसी भी समय मेडिटेशन कर सकते हैं और आजकल हर एक बंदा मेडिटेशन के बारे में बात ज़रूर कर रहा है और स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है आनापानसति। आना यानी अंदर आती हुई सांस, अपाना मतलब बाहर जाती हुई सांस, और सति मतलब अंदर और बाहर जो हम सांसें ले रहे हैं उसी का अंतराल को हम सति बोलते हैं, टू बी वन विथ। तो ये जो टेक्निक है बहुत ही आसान है, शक्तिशाली तरीका है, जहाँ पे आपको सांसों को महसूस करना है। ये आप कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता। आपको जहाँ पर भी बैठे हैं, आप चेयर पर बैठे हों, ज़मीन पर बैठे हों, पैर क्रॉस होना चाहिए आपका, हाथों को क्लैस्प करना है, ऐसे गोदी पर रखना है और अपनी आंखें बंद करनी है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, आप नेचुरल सांसें ले ही रहे हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कि हम सांसें ले रहे हैं। तो बेसिकली क्या करना है, आपको इन सांसों को ऐसे ही इस पोस्चर में बैठ के आपको महसूस करना है। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स करना है। आपको ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल पोस्चर में रहने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे 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 ये सांसों को महसूस करते हुए धीरे 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 जो विचारों का भंडार है हमारा मन, जिसके वजह से हम परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, गुस्सा आता है, ये सारी चीज़ों की वजह से धीरे 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 हमारी जो थॉट्स की जो गति है, जितना ज़्यादा थॉट्स रहते हैं, धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम सांसों को महसूस करते हैं, जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होता है। वेयर यू फोकस योर अटेंशन, देयर द एनर्जी ग्रोस। तो इसलिए सांसों को महसूस करते रहना है। जब जब सोच विचार आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, वापस आपको सांसों को महसूस करना है। ये तकनीक आपको कंटिन्यू रखना है। जितनी आपकी उम्र है, मिनिमम उतने मिनट आपको बैठना चाहिए। अगर आप 40 साल के हैं तो 40 मिनट मिनिमम बैठना चाहिए आपको। और ये आसान तरीका आप, जैसे मैंने कहा, कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हैं। आप सुबह उठ के कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, किसी भी समय आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है और आप 40 दिन का चैलेंज ले सकते हैं। 21 डे चैलेंज या 40 डेज का चैलेंज लीजिए। जैसे दिन की शुरुआत हम ब्रश के साथ करते हैं, इतना नेचुरल हमारा तरीका बन जाता है, लेकिन धीरे 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 जैसे हम अपने मन को इस ध्यान के तकनीक से और अपने आप को ऊर्जावान करेंगे, धीरे 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 हम अपने आप को और ऊर्जावान बनाकर जो भी हम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, या पर्पस ऑफ लाइफ ही जानना चाहते हो, आप मेडिटेशन से कर सकते हैं। जी मैम, जैसे आपने बोला कि हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं तो फिर हमारी सांसें तेज़ होने लगती है, धीरे होने लगती है। तो ऐसा कई बार लोगों का प्रश्न भी आता है कि फिर ध्यान नहीं लगता है और फिर सांसों पे ही सारा ध्यान चला जाता है। तो ऐसे इसी सिचुएशन को कैसे डील करें? सांसों पे ध्यान करना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या होता है कि दिस इज अगेन पतंजलि के योग सूत्र में हमारे अनुलोम विलोम है। जैसे हम अपने हम जहाँ से एक्चुअली आप सांसें ज़्यादा तेज़ ले रहे हैं, वहाँ उस ऑपोजिट साइड में आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो जैसे आपका अगर नासिका, जो लेफ्ट नासिका है, वो ज़्यादा तेज़ चल रही है तो आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। राइट नासिका है तो लेफ्ट ब्रेन।
तो आपको एक्चुअली बैलेंस्ड स्थिति में, अगर हम कहते हैं, हमारे दोनों नासिका इक्वली अंदर और बाहर लेना चाहिए। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम रिलैक्स नहीं रहते हैं, तो इसलिए मेडिटेशन की टेक्निक को आपको इतना सिंपली अपनी डे टू लाइफ में लेके आना है। ब्रेथ आ रहा जा रहा है, उसका हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री है, लेकिन अपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। जो भी मेडिटेशन में होता है वो कुछ भी गलत नहीं होता है, परफेक्ट होता है आपके साथ। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मेरी उम्र 47 है, फरवरी में मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, तो क्या मैं ध्यान को जारी रखूं? बिल्कुल, कोई भी स्थिति में आप हो, आप ध्यान को चालू रख सकते हैं। किसी भी कारणवश, कैटरैक्ट हो या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप अगर जैसे आप सिर्फ बेड पर ही लेटे हैं और आप नहीं उठ पाते, उस स्थिति में भी आप अपने हाथों को क्लास, पैरों को क्रॉस करके आपको सांसों को महसूस करना है। आप किसी भी स्थिति में हो, अगर आप ऐसी स्थिति में आप तो उठ भी नहीं सकते, तब भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसलिए इतना आसान बना रखा है मेडिटेशन को। और ऊर्जा लेने का तरीका बहुत आसान है, सांसों के द्वारा जो हम ले ही रहे हैं। बहुत ही, जितना नेचुरल रहेगा उतना नेचुरली हम थॉट फ्री रह सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, गहन ध्यान क्या होता है? लंबे समय तक ध्यान मग्न रहना या अविचलित रहने की स्थिति? तो गहन ध्यान बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि हम अपना जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन हम कंटिन्यूस रखते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे सोच विचार है, क्या होता है, बैक टू बैक जो हमारे सोच विचार आते रहते हैं। तो मेडिटेशन से क्या होता है, एक विचार और दो विचार के बीच में एक गैप बना रखता है, एक अंतराल आ जाता है। फिर धीरे 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 आप दो थॉट्स के बीच में गैप आने लगते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे बीटा स्टेट जो एक्चुअली हम बहुत एक्टिव रहते हैं, धीरे 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 आप अल्फा स्टेट में जाएंगे, यानी कि एक रिलैक्सेशन में जाएंगे। जो हम जैसे रात में सोते हैं, हम एक बहुत ही रिलैक्स स्थिति में रहते हैं। इसकी वजह से हम डीप एक स्थिति में रहते हैं कि हमें पता भी नहीं हो रहा है, आसपास में कोई मार भी दे हमें पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। वो हमारी अल्फा स्थिति है। और मेडिटेशन में आप बहुत नेचुरली इस अल्फा स्थिति में आते हैं। जितना आप रिलैक्सेशन रखोगे उतना ज़्यादा ऊर्जा आप ले सकते हैं। आप नोटिस करेंगे जब आप सुबह उठते हैं, बहुत ही इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, एक ऊर्जा की कमी जो आपको एक्चुअली महसूस हो रही है, वो क्योंकि आपकी स्लीप डीप नहीं रही है। जो आपको डीप रिलैक्सेशन, जितनी ऊर्जा, जैसे हमारे फ़ोन की बैटरी को जब तक 100% कर देते हो, तब वो फ़ोन 100% जो काम करना है आपके फ़ोन को, वो कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम ये रिलैक्सेशन, बीटा स्थिति ना एक्टिव स्थिति है, आपका माइंड एक्टिव है, सब चीज़ें जो चल रही है आसपास, आपका मन उसको प्रोसेस कर रहा है, आपके न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, वायर कर रहे हैं। और एक्चुअली जो होता है, हमारा 90% हमारा जो मन है वो सबकॉन्शियस स्थिति में रहता है, यानी कि अनकॉन्शियस हम रहते हैं, कि हम जानते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। एक्चुअली अगर मेरे सोचना ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे चल रहे हैं। लेकिन क्या होगा, ये जो डीप स्लीप है, आप डीप स्लीप में एक्चुअली एक गहरे स्थिति में जाते हैं, जहाँ पे आपको इंट्यूशन, आगे क्या होगा, एक तरीके का एक अंडरस्टैंडिंग, एक धीरे धीरे आपकी तीसरी आंख जागृति होने का जो तरीका है, वो डीप स्लीप के द्वारा ही होता है। तो डीप स्लीप मेडिटेशन में उसको निर्मल स्थिति बोलते हैं। जब आपका धीरे धीरे, जैसे आप सांसें ले रहे हैं, आप स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो जो है यूट्यूब पे आप ज़रूर देख सकते हैं, ये जो मैं कह रही हूँ आप देख पाएंगे। तो सांसों को जब महसूस करते हैं, धीरे 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 जो आपकी ऊर्जा है, जो सांसों का जो आना जाना है, वो धीरे धीरे, जैसे यहाँ से आप देखेंगे, जैसे आपकी सांसें हैं, अगर इमेजिन कीजिए ये एक ब्लू कलर की लाइट है। ब्लू कलर की लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक गई, फिर धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आप धीरे धीरे आपका सोच विचार भी बंद हो रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे आपकी सांसें आप ले भी नहीं रहे हो या छोड़ भी नहीं रहे, आप ऑलरेडी इतने बैलेंस स्थिति में हैं, उसको बोलते हैं निर्मल स्थिति। जो मेडिटेशन में यही डीप स्लीप एक्सपीरियंस करना बहुत अमेजिंग है। एंड कंग्रेचुलेशंस, ये डीप स्लीप को एंजॉय कीजिए और अपनी ऊर्जा को और बढ़ाइए। दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आप हमसे ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का चैलेंज आपको फेस करना पड़ रहा है, तो आप अभी ही स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब आपको लाइव प्राप्त होंगे, लेकिन कॉल आपको ही करना पड़ेगा। तो अभी कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, अभी जैसे आपने बोला कि हम अल्फ़ा स्टेट में चले जाते हैं, तो लेकिन ये जैसे आपने बोला कोई मारेगा तो भी पता नहीं चलेगा, बट इतनी गहरी स्थिति में जाने के लिए तो बहुत गहन साधना हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इजी तो नहीं है ये। तो कितना समय लगेगा इस स्थिति में पहुंचने के लिए? ये सब चीज़ें एक्चुअली आपके ऊपर है। जितना आप अवेयर रहते हैं,
ये दिस इज़ द रियलिटी। जितना आप अपने कॉन्शियस वर्ल्ड में एक्टिव रहते हैं, यानी कि जो हमारे सुबह जैसे 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक जो हमारा एक्चुअल टाइम रहता है, जो हम एक्टिव रहते हैं, उस एक्टिव स्टेट में कितना आप अवेयर रहते हैं, उतनी अवेयरनेस आपको अपनी नींद में भी होगी कि आपके जो सपने आप देख रहे हैं, जो चीज़ें हो रही है आपके वो 8 घंटे की नींद में, वो भी आप अवेयर रहेंगे। अगर आपका ये भी दूसरी तरीके से भी सही है कि जैसे जितना आप अपनी नींद में अवेयर रहेंगे, उतना ही अवेयरनेस आपका डे टू डे लाइफ में आप रहेंगे। जितनी आपकी अवेयरनेस मेडिटेशन में रहेगी, उतना ही अवेयरनेस आपका डे टू डे लाइफ में रहेगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ पहाड़ों में कोई एक गुफा में जाना पड़ेगा, वहीं पर कर सकते हैं ध्यान, साधना करना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली साधना करना है, लेकिन आप जहाँ पर हैं वहीं पर आप साधना कर सकते हैं और इस डीप स्थिति को आप इस समय, इस क्षण महसूस कर सकते हैं। एक विचार से, एक इंटेंशन से आप अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में जो सोच विचार हैं, ये जो भंडार है, आप उससे बाहर आ सकते हैं। चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होता है। अगर आप नहीं डिसाइड करते कि नहीं यार, जो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, वो जो दुख है, दर्द है, ये जो कठिनाइयाँ, जो कंप्लेंट्स है, उसमें ही रहना चाहते हैं तो आप उसमें उलझेंगे। लेकिन एक इंटेंशन से आप बाहर आ सकते हैं उससे, और एक इंटेंशन से ही आप डिसाइड कर सकते हैं मैं डीप स्थिति में जा रहा हूँ। और ये मेडिटेशन में आप जितना प्योर इंटेंशन रखेंगे कि मैं और गहरा जानना चाहता हूँ, ध्यान शुरू करने से पहले आप इस इंटेंशन के साथ बैठे, आपका ध्यान और गहरा और जल्दी हुआ। क्योंकि जहाँ पे आप फोकस करते हैं अपना एनर्जी, वहीं पर वो एनर्जी ग्रो होता है। जहाँ पे फोकस जाता है वहीं एनर्जी ग्रो होता है। तो ऐसा नहीं है, साधना करने से यस डेफिनेटली पिछले जन्मों में भी अगर आपने ध्यान साधना किया है, बहुत जल्दी ही आप ध्यान को पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस जन्म में अगर आपने पहली बार सीखा, ऐसा नहीं है। आप कभी भी ध्यान करेंगे, आप गहन स्थिति में इंटेंशन के द्वारा जा सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल हम जान लेते हैं। इनका प्रश्न है, आज मेडिटेशन के दौरान मुझे नेक और हेड में पेन फील हुआ और अभी भी सर में हैवीनेस फील हो रही है, ऐसा क्यों? यस, डेफिनेटली ध्यान में अनेक अनुभव होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं। इस अनुभव को हम ये नहीं कह सकते कि ये सही अनुभव है, गलत अनुभव है। 7 प्रकार के अनुभव डेफिनेटली पत्री जी ने हमें ये बताया कि 7 प्रकार के अनुभव हैं। जैसे भारीपन होना, एक कई बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं दर्द होना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है। हम सभी के पास नाड़ियाँ हैं, उन नाड़ियों की जो शुद्धि होती है वो ध्यान के द्वारा ऊर्जा के प्रवाह से होता है। तो दर्द हो रहा है, अगेन दिस अ ब्रिलियंट ब्यूटीफुल साइन कि आप मेडिटेशन अच्छे से कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब ऊर्जा, जैसे बकेट फिल हो जाता है आपके घर का, तो हम टैप बंद कर देते हैं, वैसे ही बकेट फुल जब हो जाता है, जब वो दर्द का साइन है कि आपका बकेट अभी शुरू हो गया है, भरने लगा है। तो अब जब बकेट फुल हो जाएगा, धीरे धीरे आपका जैसे यूनिवर्सल टैप आप समझते हैं, वो अपने आप बंद हो जाएगा। जहाँ पे ओवर जा रहा है वहाँ से हट के जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जाता रहेगा। तो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है और उस स्थिति से भी आप बाहर आ जाएंगे। मैम, ये तो इन्हें ध्यान के दौरान दर्द हुआ, लेकिन जिन लोगों को दर्द रहता है नॉर्मली, क्या वो पिरामिड पहन के, अगर जैसे हमारे ऊर्जाफाइट.com पे कई तरह के पिरामिड्स हैं, तो क्या अगर हम उन पिरामिड्स का यूज़ करके मेडिटेशन करेंगे तो क्या उनका जो वो पेन है वो भी दूर हो जाएगा? ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्योंकि पत्री जी ने पिरामिड्स का इस्तेमाल करना हम सभी को दिया है, जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल हम कर सकते हैं पिरामिड्स का। ऐसा नहीं है कि आपको इजिप्ट जाना पड़ेगा, कोई और टिकट कटा के ही जाना पड़ेगा, नहीं। हमने पत्री जी के द्वारा उन्होंने ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया है पिरामिड्स को, डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं। वास्तु के लिए ही नहीं, क्योंकि कुछ अलग संस्थाएं जो सिर्फ वास्तु के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम पिरामिड कैप, अगर आप नी पिरामिड है, बैक पेट का है, पानी के लिए है, आपके घर के छत पे डालने के लिए है, जिस भी साइज़ का चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। और जो भी दर्द है, जो भी मतलब हेल्थ वाइज आपको कोई ना कोई कठिनाइयाँ हो रही है, मेंटली आपको स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, थोड़ा सा दुख फील हो रहा है, इरिटेशन फील हो रहा है, एक पर्पस ऑफ लाइफ नहीं जान पा रहे हैं, इमोशंस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, पिरामिड्स क्या करता है, ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है। ये ऊर्जा जो है, ऊर्जा को संतुलित करता है, आपके वातावरण में ऊर्जा को संतुलित करता है। इसलिए हम एक्चुअली पीएमसी हिंदी के ऑफिस में भी अलग अलग जगहों पर पिरामिड्स का इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है लोगों के साथ, खुद के साथ, आसपास वातावरण में, आपके इस पिरामिड के इस्तेमाल से वो ऑटोमेटिकली होता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो साइंस अपने आप करता है। गुरुत्वाकर्षण के लिए आपको कुछ कर नहीं रहे हो, वो ऑटोमेटिक चल रहा है। सिमिलरली पिरामिड्स का जो एंगल है 51 डिग्री 51 मिनट, वो पर्टिकुलर एंगल ही
गोल्डन एंगल कहते हैं। और उस पिरामिड के द्वारा आप अपने आसपास में जो भी आप कठिनाइयों से महसूस कर रहे हैं, ध्यान में और गहराई से जाना चाहते हैं, तो आप ऊर्जाफाई.com पर जा सकते हैं। अलग अलग तरीके से पिरामिड्स हैं। ऊर्जाफाई URJAFY.com आप जा सकते हैं, और जैसा भी आपको पिरामिड आप चाहते हैं, पूरे इंडिया में शिप होता है, तो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। जी, तो दर्शकों, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको बताया कि आप ऊर्जाफाई.com पे जाके अपने लिए पिरामिड्स मंगवा सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो आपको अभी जिस भी पिरामिड की ज़रूरत है, अभी आप ऊर्जाफाई.com पे जाए। यानी आपको हेड कैप की ज़रूरत है, आपकी बॉडी में कहीं पे आपको पेन है, जैसे नी पेन है, हेड पेन है, आई पेन है, तो अलग अलग टाइप के पिरामिड्स आपको वहाँ मिलेंगे। वाटर के लिए आपको पिरामिड मिल सकता है, वाटर चार्ज करने के लिए वॉल हैंगिंग पिरामिड मिल सकते हैं। कई सारे पिरामिड्स वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन आपको किस पिरामिड की ज़रूरत है, कौन सा पिरामिड आपको चाहिए, ये आप ऊर्जाफाई.com पे ही पता लगा सकते हैं। तो अभी ऊर्जाफाई.com पे जाएँ। और यदि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर को ढूंढ रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जाके आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर कहाँ अवेलेबल है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर भी मौजूद है, आप कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए हेलो। अपना। मैम, जब भी ध्यान करना शुरू करती हूँ ना, तो एकदम घबराहट जैसी होती है। जी मैम, नाम और क्या है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सविता है मेरा नाम। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। और एकदम ऐसा लगता है जैसे सांस तो आ ही नहीं रहा है ऐसे, और इतना सफोकेट, नॉर्मली मुझे इतना सफोकेशन लगता है, ऐसा लगता है ट्रैप हूँ कहीं पे। और गट हेल्थ भी बहुत खराब है, मतलब एसिडिटी बहुत, ऐसा मुंह में जलन लगती है पूरा टाइम। जी, थैंक यू मैम अपना सवाल पूछने के लिए। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट्स अ वेरी नेचुरल स्टेट ऑफ मेडिटेशन, लेकिन डेफिनेटली आप अपने आसपास को और कंफर्टेबल बना सकते हैं। आप अरोमा रख सकते हैं, अच्छा स्मेल रख सकते हैं अपने आसपास, जितना आपको कंफर्ट फील करे। ऐसे नहीं है कि मेडिटेशन में आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है तो ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है। जो आप स्थिति महसूस करें, यस मैंने भी कुछ ऐसी स्थिति महसूस की है। और पिरामिड्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मैम आप इस्तेमाल करते हैं पिरामिड्स को? अभी तो नहीं करी। आप प्लीज मुझे बताएं कि मैं कौन सा वाला पिरामिड इस्तेमाल करूं। यस मैम, आप अपने जो बैक या स्टमक पे पिरामिड है जो आपको अवेलेबल होगा ऊर्जाफाई पर, आप वो ले सकते हैं। कॉपर चाहिए, आप प्लास्टिक चाहिए, वो आपके ऊपर है। आप अपने अपने पेट के अराउंड आप डेफिनेटली रख सकते हैं, गट के अराउंड रख सकते हैं पिरामिड को। और अपनी डे टू डे लाइफ में पिरामिड्स का इस्तेमाल रखिए ताकि आपको रिलीफ मिले। इंस्टेंट रिलीफ तो नहीं बोल सकती, डेफिनेटली अपने क्यूमुलेटिवली धीरे 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 होते हुए आपको वो रिलीफ मिलेगा। जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वो जो सांसों का जो आप बोल रहे हैं बहुत मतलब आ ही नहीं रहा है, इट्स अगेन अ वेरी नेचुरल स्टेट ऑफ मेडिटेशन मैम। जो इस स्थिति से भी आप बाहर जाएंगे, तो नेवर थिंक दैट दिस इज गोना हैपन फॉर एवर। जो डिस्कम्फर्ट है, इट्स अ नेचुरल स्टेट। बट अगर आप, जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर आपको कहीं कट हुआ है, अगर आप उस पर कुछ लगाएंगे नहीं तो वो जलन महसूस होगी ना, तो कुछ स्थिति कुछ समय के लिए रहेगा, धीरे धीरे आप उससे भी बाहर आ जाएंगे। यस मैम। जी, तो सविता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने बताया आपको ऊर्जाफाई.com पे जाके कौन से पिरामिड मंगवाना है अपनी स्टमक के लिए, बैक के लिए, तो आप अभी ऊर्जाफाई.com पे जाएं और वो पिरामिड्स आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मेडिटेशन के दौरान मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है और अजीब सी चीज़ें होती है, एनर्जी भी बढ़ जाती है, मैं एकदम डर जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, फिर हार्ट ब्रेक खुद नॉर्मल हो जाती है थोड़ी देर में। ये सब क्या है और क्या ये नॉर्मल है? ओके, हार्ट बीट का तेज होना अगेन इज अ वेरी नेचुरल थिंग दैट हैपेंस, बट ऐसा नहीं है कि उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर कुछ होता है जो आपका नॉर्मल से थोड़ा हटके हो जाता है, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, दिस इज अ वेरी नेचुरल, हमारी इंडियन कंडीशनिंग या ह्यूमन कंडीशनिंग है कि कुछ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है ना हमारा, कि नहीं हो रहा है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल नहीं मैम, आपका फोकस वहाँ जा रहा है तो इसलिए आपको लग रहा है कि तेज़ या कम हो रहा है। जो आपका हार्ट बीट है, जो हो रहा है मेडिटेशन में, एक तो सही हो रहा है, वो पहले आप फिक्स कर लीजिए अपने लिए। और जो तकलीफ हो रहा है, वो तकलीफ के लिए आप अपने अंदर एक इंटेंशन रख सकते हैं कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आई एम सेफ, आई एम हैप्पी, आई एम लव्ड,
अपने अपने अंदर ये भावना, एक हार्ट चक्रा, एक हार्ट सेंटर ओपन करते हुए, एक फीलिंग के साथ, हार्ट चक्रा ओपन ऐसे कुछ नहीं है कि कोई डब्बा खुल रहा है, इट्स जस्ट अ फीलिंग। अपने अंदर एक प्योर इंटेंशन रखिए कि यस आई एम फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग ग्रेट, मैं इस स्थिति से बाहर आ रहा हूँ, बाहर आ रही हूँ, और आप डेफिनेटली आएंगे। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया जो आपने कहा है, एंड यू कैन कम आउट ऑफ दिस स्टेट। बट आपका फोकस जो चीज़ नॉर्मल नहीं है उस पर नहीं फोकस करना है, आप अपनी सांसों पर ही ध्यान रखिए। मैम जैसे आप अभी अफर्मेशंस दे रहे थे अपने आप को, पॉजिटिव अफर्मेशंस, लेकिन ये क्यों ज़रूरी होती है मैम? पॉजिटिव अफर्मेशंस का क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्यों करनी चाहिए हमें? वंडरफुल क्वेश्चन। शब्दों का जो पत्री जी बोलते हैं वाक क्षेत्र, आपके शब्दों का जो एनर्जी है वो एक दूसरे पर्सन को, एक पूरे एनवायरनमेंट को, एक पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। हम शब्दों को बहुत लाइटली लेते हैं, कुछ भी शब्दों अनाप शनाप मुंह से बोलते हैं, क्योंकि हम वो एक चीज़ जो है ना, एक मुंह है दो कान है, लेकिन हम उल्टा एक्ट कर, जैसे दो मुंह है और एक कान है, हम सुनते कम है और बोलते ज़्यादा है। तो सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। तो आश्चर्यवत वदति, ये एक शब्द है जो एक्चुअली भगवद गीता में लिखा है। जब हम ध्यान करते हैं, आश्चर्यवत पश्यति, जो आप देखते हैं, आप आश्चर्य से आप दुनिया को देखते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो ध्यानी एक दूसरे दो तरीके से देख सकते हैं। एक है जब एक ध्यानी ध्यान करता है, हर एक चीज़ को आश्चर्य से देखता है। आश्चर्यवत वदति, जो मुंह से निकालता है वो प्योरली अच्छे इंटेंशन से निकालता है। एक जो शब्द है उसका सही इस्तेमाल करता है, क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस इंटेंशन से बोलते हैं, हर एक चीज़ मैटर करता है। वाक क्षेत्र को हम बहुत लाइटली लेते हैं, इसलिए पत्री जी बोलते हैं कि कॉमन सेंस बहुत ही अनकॉमन है। कॉमन सेंस है कि जब बोलना है तभी बोलना चाहिए। तो जो एफर्मेशंस है वो एक प्योर वाइब्रेशन है, प्योर इंटेंशन है, जो हमेशा जो एफर्मेशन होता है वो प्रेजेंट मोमेंट पे होना चाहिए। आई एम पावरफुल, आई एम हेल्दी, ये प्रेजेंट मोमेंट एफर्मेशन है। आई एम गोइंग टू बी हेल्दी, मैं होने वाला हूँ, हो जाता तो, हो सकता हूँ, ये सारी चीज़ें पास्ट या फ्यूचर का नहीं होता है एफर्मेशन। प्रेजेंट मोमेंट पॉजिटिव इंटेंशन होता है। आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम प्रॉस्परस, मेरे पास अधिक शक्ति है, ये एक पॉजिटिव इंटेंशन है जो प्रेजेंट मोमेंट पे। तो जो हम शब्द बोलते हैं वो मल्टीफोल्ड, वो एक तो आपके अंदर का फीलिंग तो एकदम पॉजिटिव बना देता है, ऑल इज वेल हो जाता है आपकी लाइफ, बट जो आप पब्लिकली आप बोलते हैं उसको और मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मनसा वाचा एंड कर्मणा, आपके मन में जो फीलिंग है, जो थॉट्स है, वो अलाइन होने चाहिए आपके स्पीच से। अगेन एफर्मेशन केवल मुंह से नहीं, आपका फीलिंग क्या है उसके पीछे का एफर्मेशन, वो भी बहुत ज़रूरी है। और जो हम करते हैं, हमारे एक्शंस डिफरेंटली स्पीक नहीं करने चाहिए जो हमारा एफर्मेशन है। तो एफर्मेशन में केवल हम, काफ़ी लोग सिर्फ एफर्मेशन को शब्दों को फेंकने को बोलते हैं, बट नहीं, उसके पीछे का जो मन है, उसके बाद जो एक्शन है, वो तीनों चीज़ें अलाइन होनी चाहिए। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो। जी सर, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मंगेश, कहाँ से बात कर रहे हैं मंगेश जी? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। पूछिए अपना सवाल। ओके मैम, मेरा ना ध्यान कंटिन्यू नहीं हो पा रहा मेरा कोई भी। ओके, आपने पहली बार ध्यान कब किया, कब से कर रहे हैं आप? मैं लगभग 8 महीने से ध्यान कर रहा हूँ। ओके और है ना, अभी कुछ दिनों से मेरा ध्यान ही नहीं हो पा रहा कंटिन्यू। ओके एक्चुअली मीन्स क्या लगता है कि मुझे कि मतलब मैं ग्रुप में ध्यान करूँ, मगर मुझे कोई ग्रुप ऐसा मिलता ही नहीं, ऐसा अकेले में ध्यान करने का मेरा मन ही नहीं करता। ओके, आप क्या करते हैं मंगेश जी? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट, ओके। तो डेफिनेटली औरंगाबाद में बहुत मेडिटेटर्स हैं पीएसएसएम से जुड़े हुए जो ध्यानी हैं, आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। आप एक बार जो हमारा पीएमसी हिंदी का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कीजिए, या pmchindi.com पर पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स हैं, तो आप वो एक सेक्शन है वेबसाइट में। एक्चुअली जी, मतलब जो आपने कहा ना कि मतलब बहुत सारे मेडिटेटर, तो मुझे कोई भी नहीं मिला। तो जो आपका नंबर है ना, जी, तो फिर
उनको मैंने कॉल भी किया था। और फिर उन्होंने उनके मुझे नंबर नहीं भेजे। मैंने व्हाट्सएप पर भी कहा था उनको कि मुझे नंबर दीजिए मतलब मेडिटेटर के, पर मतलब उन्होंने एक भी नंबर नहीं दिया मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम, नो चैलेंज, हम इसी काम के लिए ही हैं। आप एक बार और मैसेज कीजिए जो 7042831591 जो हमारा पीएमसीनी का नंबर है उस पर आप भेजिए। अपना 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 नाम से एक बार लिख लीजिए, हम आपको डायरेक्ट कर देंगे औरंगाबाद में राइट मास्टर के साथ। डेफिनेटली यस, आपका सवाल है मेडिटेशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम पत्री जी, वी हैव लर्न फ्रॉम पत्री जी कि हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। डोंट बी डिपेंडेंट, बट बिकॉज यूर अ यूथ, अभी जागृत युवा प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे यूथ के लिए मेडिटेशन प्रोग्राम है, 21 डे मेडिटेशन चैलेंज चल रहा है। तो अगर आप एक बार आप मैसेज कीजिए आप जागृत युवा से जुड़ना चाहते हैं करके, तो हम आपको लिंक इमीडिएटली भेज देंगे। अगर नहीं तो अभी हाथ की हाथ अभी करना चाहते तो jy.pmchindi.com वो जो वेबसाइट है उस पर आप जाइए, jy.pmchindi.com उस पर जाइए, क्लिक करेंगे आप, बस अपना नाम ये सब लिख देंगे, आप डायरेक्टली एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप एवरी इवनिंग 8 से 9 बजे यूथ मेडिटेशन प्रोग्राम हो रहा है, 21 डे चैलेंज चल रहा है, तो उससे जुड़िए। आपका संघ ही संघ है, आपका पूरे यूथ का संघ से आप जुड़ जाएंगे। या थैंक यू जी। तो मंगेश जी, मैम ने जैसे बताया jy.pmchindi.com से जुड़ जाएं और व्हाट्सएप का जो नंबर मैम ने बताया उस पर आप मैसेज करें, आगे की जानकारी आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 मैम, नेटवर्क इशू के कारण ये कॉल कट हो गया है, तो हम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं 7 अप्रैल से डेली मेडिटेशन कर रही हूँ। डेली मॉर्निंग में 1 घंटा ध्यान करती हूँ। मेरी एज 48 है, लेकिन क्या होता है कि जब मैं ब्रेथ पर फोकस करती हूँ तो कॉन्शियस हो जाती हूँ और थोड़े समय बाद मुझे थका हुआ महसूस होता है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ध्यान के बाद थका हुआ महसूस करना इज अगेन वेरी नेचुरल थिंग इन मेडिटेशन। हमें डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि जब हम ध्यान कर रहे हैं क्या हम सही तरीके से ध्यान कर रहे हैं। फर्स्ट चेक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जब आप, एक तो पहले आपने तीनों लॉक लगाए हैं, पैरों को क्रॉस, हाथों को क्रॉस, आंखें बंद, सबसे पहले वो चेक करना है। दूसरी चीज़, आप जब सांसों के साथ एक हो रहे हैं, क्या आपका सोच विचार में आप बह रहे हैं या प्रेजेंट मोमेंट में अपनी सांसों के द्वारा आप प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हैं, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, हम ज़बरदस्ती के ये जो कुंभक रेचक करते हैं वो थोड़ा सा आपको विचलित कर सकता है, क्योंकि आपका माइंड वापस से एक्टिव होगा। तो पॉसिबली आप ये कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपने अपना सेल्फ चेक करना ज़रूरी है। और ये जानिए कि जो आप महसूस कर रहे हैं अगेन अ वेरी नेचुरल स्टेट, उससे भी बाहर आ जाएंगे। सो मेडिटेशन कंटिन्यू रखना है, चालू रखना है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, एक मूड से करते हैं, फिर एक दूसरे दिन पढ़ाई करते हैं, सेम तो नहीं रहता। सेम थिंग मेडिटेशन है ना, हमारा मन है, सोच विचारों का भंडार है, हमें उसको खाली करना है, टाइम टू टाइम खाली करना है। जैसे बैग है, बैग अगर हमने यूज़ किया है, धीरे धीरे उसको कभी कभी एम्प्टी करना पड़ेगा, वरना भर जाएगा ना। हमें एम्प्टी करना ज़रूरी है। अगर हम एम्प्टी नहीं करेंगे तो भरता रहेगा, उसी झोली को हम, उस हैवी वेट को एक समय एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल करते हुए लेके जाएंगे। जब हम खाली करेंगे और खुशी और आनंदित महसूस करते हैं, जितना हम स्ट्रेस, टेंशन, इसलिए हमें बीच बीच में नींद आती रहती है, क्योंकि हम एक्चुअली अपने आप को चार्ज नहीं रखते हैं। अगर चार्ज नहीं रखते तो डे टू डे लाइफ में सडनली 4 बजे के समय नींद आ जाती है, कभी कभी सुबह के समय नींद आ जाती है, क्योंकि हमारा ऊर्जा जो है ना, चार्ज पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो अगर हम चार्ज करेंगे अपने आप को ध्यान के द्वारा, छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ साइलेंस रखना ज़रूरी है अपने पूरे दिन में। जो आप 24 घंटे में कुछ 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट पॉकेट्स ऑफ स्टिलनेस, जैसे वर्किंग लोग हैं, पॉकेट्स ऑफ स्टिलनेस रखना ज़रूरी है, ताकि अपने आप को चार्ज रखें, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट पर लेकर। वरना हम अपने थॉट्स में ही बहते रहते हैं, कुछ ना कुछ पास्ट का या फ्यूचर का बहते रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में आने का तरीका है ध्यान। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। नमस्कार मैम, लगता है शीतल, दीक्षा, दीक्षा, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से।
पूछिए अपना सवाल। दीक्षा जी, टीवी की आवाज धीरे कर लीजिए और फोन पे बात कीजिए हमसे। जी मैम। जी पूछिए मैम अपना। मैं 3 महीने से मैं ध्यान कर रही हूँ बट मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ ध्यान पे। ओके, आप डेली कर रहे हैं मैम मेडिटेशन? यस मैम। ओके ग्रेट। कैसे करते हैं आप मेडिटेशन? थोड़ा आप टेक्निक बताइए, आप कैसे करते हैं मेडिटेशन? दीक्षा जी सुन पा रहे हैं आप हाथ हमें? में हाथ जोड़ के। हाथ में हाथ जोड़ के, ओके। आप आंखें बंद करते हैं और सांसों को महसूस करते हैं? यस मैम। बस परफेक्ट। जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना है। क्या होता है, हमारा मन जो है ना, ये विचारों का भंडार है। अगर हम विचारों को सीरियसली ले लेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं यार, नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे, नहीं हो जाएगा। लेकिन जब जब आप ये रियलाइज करेंगे कि आप जिस घर को आपने भरा हुआ है, जिस ब्रेन को, जिस मन को आपने सोच विचारों का भंडार बना के भरा हुआ है, उसको खाली कर रहे हैं, तो ऐसे होगा कि कभी कभी खाली होगा, कभी कभी खाली नहीं होगा। लेकिन आपको उसको बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है ना कि जब घर में गंदगी है तो हम झाड़ू नहीं करते हैं, अरे कल भी तो आएगा तो क्या करेंगे, कि झाड़ू करने की जरूरत है, गंदा ही रहेगा तो गंदा ही रहेगा, नहीं ना, हम डेली करते हैं। सिमिलरली हमारा जो मन है, अगेन विचारों का भंडार है, हमें धीरे धीरे खाली करते रहना है। तो ये कई दिन होगा जो आपको डिस्कम्फर्ट होगा, नहीं समझ में आएगा, आपको कंटिन्यू रखना है। एंड 40 डेज कंटिन्यूस जैसे आपने किया है, वैसे ही मेडिटेशन सेंटर, जो दिल्ली बेस्ड मेडिटेशन सेंटर्स है, करीब 7 से अधिक पिरामिड्स है दिल्ली में, और अनेक मेडिटेशन सेंटर्स हैं अपने आसपास। जहाँ पे अभी आ रहते हैं आप, उस मेडिटेशन सेंटर के साथ जुड़ जाइए और डेली पिरामिड में ध्यान कीजिए। पिरामिड के द्वारा आप और गहराई से ध्यान में जा सकते हैं। जी, तो दीक्षा जी, यदि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर को ढूंढ रहे हैं, अब तक आपको नहीं मिला है, तो आप हमारी वेबसाइट www.pmchindi.com पे जा सकते हैं और आपके नज़दीकी क्षेत्र में कहाँ पिरामिड सेंटर अवेलेबल है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अभी से अपना ध्यान पिरामिड में जाके शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। गीता नागौरी। कहाँ से बात कर उदयपुर। रहे हैं? जी गीता जी, पूछिए उदयपुर अपना से। सवाल। हाँ, मेरा क्वेश्चन है मैम कि मैं पिछले 1.5 साल से आनापानी ध्यान सती कर रही हूँ और जी। मुझे अच्छा भी फील हो रहा है, पर अब मुझे लग रहा है जैसे मैं स्ट्रक हो गई हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। ओके मैम, क्योंकि आप इतने टाइम करने के बाद भी मैं आधा घंटा ही फोल्ड कर पाती हूँ और फिर मेरे पाँव बहुत पेन होने लग जाते हैं। मैं सोचती हूँ मैं ध्यान आगे ज्यादा आज के लिए बढ़ाऊँ, लेकिन बढ़ा नहीं पाती हूँ। जी मैम, आप अपने आसपास के सेंटर में, पिरामिड सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं? नहीं मैम, उदयपुर में है ही नहीं पिरामिड सेंटर, और एक बार मैं कहीं बहुत पुराना पिरामिड सेंटर पर गाइड करने वाले कोई नहीं वहाँ पे। ओके मैम, डेफिनेटली इस इंटेंशन से ये ज़रूर ये हो जाएगा कि एक पिरामिड ज़रूर उदयपुर में आएगा। लेकिन उदयपुर में एक सेंटर है, मैं अभी याद नहीं कर पा रही, लेकिन अगर आप एक बार pmchindi.com पर जाएंगे ना, आई थिंक पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में उदयपुर लिखेंगे, आप एक सेंटर से जुड़ सकते हैं। मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली, बट देयर इज़ अ सेंटर उदयपुर में। एक तो वो है ही, 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है: ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगति। ये 3 चीज़ें क्या आप कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर रहे हैं, आपको अपने आप को चेक करना है। क्या आप कर रहे हैं मैम स्वाध्याय? कम करती हूँ मैम। ये ओके। जो सारे ध्यान सेंटर वो सारे करती हूँ मैं, जैसे मास्टर बनो में है, जीटीपी ये वाले सारे जो जितने भी होते हैं ना, हाँ हाँ, जितने भी ग्रुप मेडिटेशन के ऑनलाइन हुआ, ये सारा मैं ज्वाइन करती हूँ। ओके मैम, अपना एक्सपीरियंस आप साझा करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, सुनते एक्सपीरियंसेस को पीएमसी हिंदी टीवी पर या यूट्यूब पर? यस। तो अपने आप को कंटिन्यू करना है मेडिटेशन के साथ। 3 चीज़ें जैसे कहा: ध्यान, स्वाध्याय यानी कि बुक्स पढ़ना, और सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य यानी एक तो खुद अनुभव साझा करना, जो आप अनुभव कर रहे हैं उसको मुंह से व्यक्त करना, विच इज़ वेरी यूनिक टू PSSM। हम पूरे पीएमसी हिंदी टीवी चैनल पर भी आप एक्चुअली सभी के एक्सपीरियंसेस ज़्यादा सुनते होंगे, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हर एक बंदे का दुख या बैकग्राउंड या चैलेंज अलग होता है। जब वो शेयर करते हैं, आप रियलाइज़ करते हैं कि जो एक्सपीरियंस कर रहा है आपने भी एक्सपीरियंस किया है। जो दुख मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, सभी को वही तरीके से दुख है। तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं एक्सपीरियंस से सुनने से। इसलिए श्रवणम, इसको बोलते हैं श्रवणम।
मननन एंड निधि ध्यासना। जितना आप अपने आप को इस ज्ञान के साथ जोड़ते रहेंगे, बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है मैम। बुक्स को जितना हम सीरियसली लेंगे उतना ज़्यादा हम और गहराई से, पत्री जी ने 2 लाख से भी अधिक किताबें पढ़ी, तो कितने बुक्स पढ़े हैं, कितना ज्ञान अर्जित किया है, और धीरे धीरे वही चीज़ आपको मेडिटेशन में भी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका मेडिटेशन और गहरा होता जाएगा। सो बने रहिए मैम, डोंट हैव एक्सपेक्टेशन विद मेडिटेशन, लेकिन अपने आप को टाइम टू टाइम चैलेंज करते रहिए कि हाँ 30 मिनट ओके, मैं आज 1 घंटा करूँगी, आज मैं 1.5 घंटा करूँगी, आज मैं 2 घंटा करूँगी, आज मैं फुल नाइट करूँगी। तो एवरी मंथ 2 बार एक महीने में सेकंड सैटरडे को हम अखंड ध्यान करते हैं पीएमसी हिंदी के प्योर इंटेंशन के लिए कि ये पूरे विस्तार से और गहराई से इस और बढ़ चढ़कर ये लोगों तक पहुँचे। तो अखंड ध्यान में हम पूरी रात बैठते हैं, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो आप अपने आप को चैलेंज दीजिए और अखंड ध्यान में जुड़िए। दैट विल बी ब्रिलियंट चैलेंज फॉर यू। जी मैम, तो जैसे कि मैम ने बताया कि आपको अपने आप को चैलेंज देना है और अपने ध्यान के समय को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, और साथ ही स्वाध्याय भी आपको करना है, क्योंकि जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपके आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होगी और आपका ध्यान भी और बेहतर होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी मैम, नमस्कार। नाम बताइए अपना। मैम टीवी की वॉल्यूम धीरे कर दीजिए और हमसे फोन पे बात कीजिए। हाँ ठीक है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाकिज़ा बेगम। जी मैम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं असम से बोल रहा हूँ। असम, ओके मैम। क्या जानना चाहते हैं आप, पूछिए अपना सवाल। मैं 7 दिन हो गया मैं ध्यान कर रहा हूँ। जी मैम। तब में ऐसा होता है कोई मेरा शक्ति पीछा कर रहा है। ओके, पूरा अनुभव बताइए मैम। ऐसा लगता है कोई पीछा कर रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? कहाँ पे ध्यान में आपको लग रहा है? हाँ, आप टीवी में है ना आप? यस मैम, मैं ही टीवी पर हूँ, बताइए। आप कितने चैनल नंबर में दे रहे हैं? सॉरी मैम, फिर से पूछिए। चैनल नंबर कितने पे दे रहा है? आप किस नेटवर्क पर देख रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है मैम। पहले अपना सवाल पूछिए ना। मैम आप इसको आप YouTube पर भी देख सकेंगे, आप पहले अपना सवाल तो पूछिए। मेरा सवाल है, मैं 7 दिन हो गए मैं ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मेरे शक्ति कुछ पीछा कर रहा है। ओके, ध्यान के समय मैम पीछा कर रहा है मतलब क्या? कोई बंदा है, कोई आपके थॉट्स हैं? नहीं, बंदा नहीं है, कोई ऐसा लगता है जैसे आत्मा। ये सिर्फ आपको ध्यान के समय ही फील होता है या ध्यान के बाद भी होता है? ध्यान के सामने है, बस ध्यान के दौरान होता है? घर में भी होता है, जब घर में आता है तब लगता है कोई पीछा कर रहा है। कभी कभी घर से पैसा गायब होता है। ओके, पैसा इधर पे रखा हूँ, इधर चला जाता है, ये नहीं मालूम। ओके मैम, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, पहली चीज जो भगवद गीता में भी कहा है, क्लैभ्यम मास्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। सिंपली ये बात है कि श्री कृष्ण ने पहली चीज जो बोली है निडरता, बीइंग फियरलेस। सबसे पहले जो चीज आता है, आध्यात्मिकता में भी हम आते हैं तो सबसे पहले हमें डर नजर आता है, क्योंकि हम ऐसे अननोन टेरिटरी में जाते हैं, क्योंकि हमारे जो चक्षु है, चर्म चक्षु है, उसके बियॉन्ड हम जा रहे हैं। मनोचक्षु यानी मन के जो आंखें हैं उसको हम खोलते हैं, जिसको तीसरी आंख बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं, ये बहुत अनकंफर्टेबल है, क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, आत्मा बड़ी मुश्किल है। वो जो हम फिल्मों में देखते हैं आत्मा, वो मतलब
बहुत ही भयानक होगी, डरावनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले इवन ये श्री कृष्ण ने कहा है कि अयम आत्मा ब्रह्मा, आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूँ। तो मैं ही आत्मा हूँ, तो आपको किसी और आत्मा से क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले। और कोई भी चीज़ होता है आपको निडर बनना है, ये दूसरी चीज़ है। सबसे पहले जाने कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है सबसे पहले। दूसरी चीज़, आध्यात्मिकता के आने के बाद आपको डरना नहीं है, निडर बनना है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बचपन में ना बहुत स्कूबी डूबीडू देखती थी। तो मुझे ना वो एक यही जो आत्मा की जो बातें हैं ना, वो उस कार्टून में बार बार दिखता था। तो ऐसे वो कार्टून ऐसा है कि हाथ नीचे करूँ मैं बेड के नीचे तो वो हाथ ले लेगा। तो ऐसे बहुत सारा कार्टून ना मेरे सबकॉन्शियस में फिक्स था। तो बड़े होते होते भी मैं जब भी मैं कुछ डार्क, जैसे हमारा जो पिरामिड है, पिरामिड में एंटर करती हूँ, टेरेस पर है, तो राइट में कहीं और लाइट है, तो मुझे डर लगता था कि नहीं, मैं कोई आ जाएगा, कोई पीछे से आ रहा होगा, कोई आगे से आ रहा है, मुझे ले लेगा, कोई कर लेगा। इतने सबकॉन्शियस में ना मेरा स्टोर्ड है मेरे माइंड में। तो मैं, कोई होगा भी नहीं, लेकिन मेरा माइंड ना ऑलरेडी पिक्चर बना रहता है, कुछ होगा, कुछ गलत हो रहा होगा, कुछ आत्मा है, कुछ हिल रहा है, वो देखो कुछ हिला। ये सारा ना मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है। हमें पहले चेक करना होगा कि जो हम सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये हमारा मन का वहम है कि हम सच्ची में कर रहे हैं। तो ये मेरा वहम था, और बहुत सारे लोग, आई एम श्योर आपके लिए भी वहम है, और कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर एक अफर्मेशन कीजिए कि आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप जो भी नेक्स्ट स्टेप लेंगे, आप निडर होके लेंगे, डरना नहीं है। आप दिल्ली में रहते हैं तो कोई उठा के लेके जाएगा, कुछ गलत कर देगा, ये सारे जो है फियर्स हमारे अंदर हम ही क्रिएट करते हैं। हम जो देखते हैं वही बढ़ता है। हम अच्छाई पे फोकस करेंगे, अच्छाई बढ़ेगा। दिस इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो मैम प्लीज बी फियरलेस, वी आर विथ यू। पूरा PSSM परिवार आपके साथ है। आप इस विश्वास, इस निडरता के साथ जिए। दो चीजें हैं, जितना सच्चाई की खोज है, जैसे आप सच्चाई जानना चाहते हैं, ध्यान के द्वारा आप कर ही रहे हैं, उतना ही इक्वली निडर बनने का प्रयास रखना है। डेली डर लगता है कि हाँ मैंने विजय प्राप्त कर ली, फिर कुछ आ जाएगा, फिर आपको डर वापस आएगा आपके सामने, आपको टेस्ट करने के लिए। वापस से आपको निडर होकर नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो वी आर विथ यू मैम। जी, तो मैम जैसे कि मैम ने बताया कि घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता है, तो आपको घबराना नहीं है। निरंतर आप ध्यान करते रहें और साथ साथ स्वाध्याय भी करें, और बिल्कुल मत डरे। जैसा कि मैम ने बोला कि पूरा PSSM परिवार आपके साथ है, तो ऐसे ही ध्यान आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, मैं रीना बोल रही हूँ कानपुर से। नमस्कार रीना जी, क्या सवाल है आपका? देखिए, में 2-3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जनवरी से मेडिटेशन कर रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय मुझे बहुत ज्यादा फील होता था पूरी बॉडी में, खास करके सर में ऐसा लगता था वाइब्रेट, कुछ चल रहा है, बॉडी में चलता हुआ फील होता था। और मेरे सर में और गर्दन में दर्द बहुत होता था, आंखों में बहुत दर्द होता था जी। अब मैं कर रही हूँ तो मुझे ऐसा तो कुछ नहीं फील होता है कि वो, लेकिन झटके आते हैं बीच बीच में, और वैसे मैं बैठी रहती हूँ तो मुझे कुछ फील ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेशन कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बस बीच बीच में झटके आ जाते हैं। जी मैम। और दूसरी चीज ये है, जो अभी आपके पास एक क्वेश्चन आया था कि ये जो दर्द होता है ये उठने के बाद भी बहुत देर तक बना रहता है, 3-4 घंटे तक सर दर्द बहुत परेशान करता है। और इसके अलावा मैं ये कहती हूँ, जैसे मैं सोफे पे बैठती हूँ तो मेरा पैर जमीन को टच करता है, वो गलत तो नहीं है? नो मैम, बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो फर्श पे मेरा पैर रखा रहता है। जी मैम, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, और दूसरी चीज ये, जैसे मुझे फील नहीं होता है तो ये मेरा मेडिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं समझ ही नहीं पाती इसको। आंख मैं बिल्कुल नहीं खोलती हूँ, आंख नहीं खोलती हूँ मैं, लेकिन मेरे पैरों में इतनी उलझन होती है कि मैं अलग नहीं करती हूँ, हिलाती रहती हूँ एक दूसरे पे। जी मैम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ये सही है। हाँ, जो आप मेडिटेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं मैम,
मेडिटेशन जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप सांसों को महसूस करने को आनापानसति ध्यान कहते हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि सब चीज़ें एक ही तरीके से हर दिन आपके लिए एक ही तरीके से रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ बी ओके विद दैट। सबसे पहले तो एक्सेप्ट जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, पैर ज़मीन पे रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, आप हिला रहे हैं नहीं हिला रहे, आंखें बीच में नहीं खुल रहा, आप बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। डेफिनेटली एक थोड़ी सी मच्छर आ जाता है तो स्क्रैच करने का मन करता है, कोई सर में दर्द होता है तो ऐसे कुछ इचिंग करती है तो हमें करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है मैम, बट बीच में आंखें नहीं खोलनी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बॉडी पेन एक्सपीरियंस करना अगेन अ वेरी नेचुरल थिंग ऑफ मेडिटेशन। अगर आपने स्पिरिचुअल रियलिटी यूट्यूब पर जो वीडियो है, अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, अगर देखा है तो फिर से देखिए, क्योंकि इससे आपको जो मैं कह रही हूँ नाड़ी मंडल की शुद्धि, जो दर्द का एक्सपीरियंस है फिजिकल, जैसे जब आप इंजेक्शन डालते हैं तो वो इंजेक्शन दिखता है आपको, वो नीडल दिखता है, जब टच होता है आपकी स्किन पर तब आपको पता है ना कि वो लग रहा है और डीपली जाता है। सिमिलरली सेम थिंग फॉर मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं, अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं और आपकी नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है, पेन इज एन इंडिकेशन कि आप का जो एरिया है जहाँ पे जैसे आर्थराइटिस है, जिस भी तरीके से आपको दिक्कत है, वहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह है। जब ऊर्जा का प्रवाह परफेक्ट मात्रा में है, ऑटोमेटिकली फिर ऊर्जा का प्रवाह कहीं और चला जाएगा जहाँ पे कमी है। जैसे पानी जहाँ पे अगर भरा हुआ है वहाँ पे पानी नहीं डालेंगे हम, जहाँ पे नहीं भरा हुआ है वहाँ पे भरेंगे। मैम आपका पहला सवाल क्या था? कि पहले इनको दर्द होता था, वाइब्रेशन होती थी बॉडी में, लेकिन अब वो नहीं होता है, पर झटके आते हैं। झटके आना अगेन अ वेरी नेचुरल थिंग ऑफ मेडिटेशन। अगर आपने सूक्ष्म शरीर को जाना है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, तो सूक्ष्म शरीर क्या है? आपके शरीर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी, जो हर रात में, जो आपने कहीं कहीं फोटोज में भी देखे होंगे कि रात में जब आप सोते हैं, आपका शरीर जो है, जो ये एक जो आपका जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड है, जहाँ बच्चे जिसका लास्ट में कट जाता है तो बच्चे को हम बाहर लेके आते हैं, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वही सेम थिंग सिल्वर कॉर्ड होता है, जो दिखता नहीं है, जो हर रात में जब हम सोते हैं हमारा शरीर से ये जो एस्ट्रल बॉडी है वो बाहर जाती है, जिसको हम जब रिलीज करते हैं उसको, उस चीज़ को एक झटका आता है। आपको रात में सोते हैं आपको पक्का झटका ज़रूर आता है, कभी कभी बहुत ही एफर्टलेसली हमारा एस्ट्रल बॉडी निकलता है, जब निकलता है उस समय पे एक झटका होता है। वो झटका गलत नहीं है, बस एक इंडिकेशन है कि ओ एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो गया। तो मेडिटेशन में अगर आप झटके महसूस कर रहे हैं तो वो है, ये दो झटके, एक तो नींद वाले झटके है कि नींद आ रहा है, वो ऐसा वाला झटका है। दूसरा झटका है जब आप अवेयर हैं और आपका शरीर से आपका एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो रहा है। इट्स वेरी नेचुरल मैम, एंजॉय द एक्सपीरियंस। एक तो मेडिटेशन में बेसिक चीज़ है एंजॉयमेंट, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना। आप एवरी डे जो हम स्नान करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार बड़ा नहाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं सोचता, मन बहुत नेचुरल है। तो सिमिलरली मेडिटेशन बहुत ही नेचुरल सिंपल थिंग है, एंजॉय करेंगे ना और समय आपका मन करेगा, जिस चीज़ को हम एंजॉय करते हैं हम और करने का मन करता है। अब मेडिटेशन को बहुत मुश्किल है, करना पड़ेगा, करने से ही होगा, वैसा ही फील करेंगे। जितना एनर्जेटिकली, इतना मस्ती मज़ा से करेंगे आप, उतना एंजॉयमेंट में मेडिटेशन करेंगे। जी, तो रीना जी आशा करते हैं आपको तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपनी मेडिटेशन को ऐसे ही एंजॉय करके आप करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं उन्हें बता दूं कि हमारे 4 यूट्यूब चैनल्स हैं, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ और पीएमसी हिंदी क्लिप्स। आप इन चारों यूट्यूब चैनल्स को आज ही सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली हर वीडियो से आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हम बहुत सारे कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिनके माध्यम से आप ध्यान के महत्व को समझ सके, ध्यान कैसे करते हैं ये भी आप हमारे चैनल्स के माध्यम से जान सकते हैं। और स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी को आप ज़रूर देखिए, आपके आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि में ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। तो आज ही हमारे चारों यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और यदि आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। मैम अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम जी गुरसेवक। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पंजाब से। क्या सवाल है आपका?
मेरा मैम यही सवाल है भी ध्यान मतलब भी ध्यान जो करना है उसमें हम नाम जप कर सकते हैं कि भी ध्यान करना है कि अकेला? थैंक यू सर। आपका नाम? मतलब मैम हम ध्यान में कोई नाम जप करना है कि भी करना ध्यान भी मतलब सांसों के साथ ही ध्यान करना है? जी जी, आपका सवाल समझ में आ गया। आपका नाम क्या है? आपका नाम? गुरसेवक जी। ओके। सो जो आपने सवाल पूछा है बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि सभी को मन में एक डाउट रहता है। हम जब मेडिटेशन करते हैं सबसे पहले तो हमें अपने मन के साथ, क्यों आप बोलते हैं कि एक तो नाम सिमरन के पीछे का अर्थ क्या है, बहुत ही अद्भुत चीज़ होती है नाम सिमरन करना, जपना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन में रहते हैं, उस मनोस्थिति में आप जिस भी गुरु, जिस भी भगवान को आप याद रखते हैं उसको चांट करते हैं। बट आप ये जानिए कि चांट करने के पीछे का एनर्जी साइंस के प्रति क्या होता है। नाम जब आप करते हैं एक एनर्जी का एक्सचेंज होता है, यानी एनर्जी खर्च होता है। जैसे अगर 100 जूल्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, वो धीरे धीरे जैसे आप नाम जप करते हैं डेफिनेटली बढ़ता ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे आपका ऊर्जा खर्च होता है, आपका मन एक्टिव होता है। आप याद करते हैं ये 99th टाइम है, ये 100th टाइम है, ये 120th टाइम है, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता है कि समय का, और आप जपते जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, मन एक्टिव होता है। इसको माइंडफुलनेस, अलग इंग्लिश शब्द में बोलना चाहे माइंडफुलनेस है, या फिर आपका मन का एक्टिव होना है। लेकिन ध्यान क्या है, माइंड फ्री होना, थॉट फ्री होना, ये है मेडिटेशन। तो इसलिए मेडिटेशन में हम नाम जप नहीं करते हैं, सिमरन नहीं करते हैं, चांटिंग नहीं करते हैं, विजुअलाइजेशन नहीं करते हैं, भगवान के बारे में याद नहीं करते। केवल हम एक चीज़ करते हैं, वो है सांसों को महसूस करना, जो निर्मल है, जो सहज है, जो बहुत नेचुरल है। हर एक ग्रंथ में सांसों की महत्व को कहा है। सांसों की माला में, सिमरू में हर एक चीज़ सांसों से शुरू होती है और ख़त्म होती है। तो इसलिए जब आप सांसों को महसूस करते हैं, आपका मन शून्य हो जाता है, और धीरे धीरे आप ऊर्जा का प्रवाह के द्वारा आपकी जो तीसरी आँख है या दिव्य दृष्टि है वो जागृत होती है। मनोमय शरीर, मनोमय जो आपका तीसरी आँख है वो आपका जागृत होती है। तो इसलिए मेडिटेशन में हम नाम सिमरन नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अगेंस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आप जानिए साइंस, जैसे मैंने आपको समझाया कि होता क्या है। और ये मैं पर्सनली बहुत ही साइंटिस्ट वाला अप्रोच है मेरा। मैंने दोनों किया है, क्योंकि मैं गायिका हूँ। मैंने गाते हुए या इस जपते हुए भी ध्यान किया है, जपने के बिना भी ध्यान किया, और मैंने इसका डिफरेंस देखा है। क्योंकि आप एक साइंटिस्ट बने, आप दोनों देखें, आपको जो पसंद है आप ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं साइंटिफिकली कह सकती हूँ, साइंटिफिक वो होता है ना जो पूरे यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, वो है सांसों को महसूस करना, जो आप सबसे ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे। जी, तो सर जैसे कि मैम ने बताया कि आपको केवल और केवल अपनी सांसों पे ध्यान देना है। ध्यान की विधि हमारी बहुत सरल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से आज ही जुड़ जाए और आपको वहाँ पे ध्यान की विधि भी प्राप्त हो जाएगी, कैसे आपको ध्यान करना है, और गाइडेड मेडिटेशंस की वीडियो भी आपको मिलेगी, उनके द्वारा भी आप ध्यान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो दर्शकों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डेली हमारे साथ ध्यान करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो सैटेलाइट चैनल है उस पर मॉर्निंग मेडिटेशन करवाया चाहता है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और यदि आप टीवी नहीं देखते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के लिंक 24/7 के यूट्यूब लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप हमारे PSSM के मास्टर्स के साथ ध्यान करना चाहते हैं तो हर वीकेंड पे ऑनलाइन मेडिटेशन होता है 6 to 7, ये जूम पे कराया जाता है। यदि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप masterbano.pmchindi.com पे जा सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके माध्यम से इन वीकेंड ध्यान पर आप ध्यान से जुड़ सकते हैं। और ये विशेष बात है कि यहाँ पे आपको जो हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स है उनकी गाइडेंस में ध्यान करने को प्राप्त होगा। तो आज ही masterbano.pmchindi.com पे जाएं और रजिस्टर करें। मैम, सवाल जान लेते हैं अगला। मैम, इनका प्रश्न है, जब हम एंग्री होते हैं तो कैसे गुस्से को नियंत्रित करें? कभी कभी गुस्सा जाहिर करना वक्त की ज़रूरत बन जाता है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि गुस्सा ध्यान के रास्ते में आ रहा है, तो क्या करें? कृपया मार्गदर्शन करें। अगेन, जब आप ध्यान करते हैं, ध्यानी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आर्टिफिशियल बन जाते हैं, जो आपके इमोशंस हैं आप उसके साथ टच में नहीं रहते हैं। गुस्सा आना बहुत नेचुरल है, लेकिन मेडिटेशन में क्या होता है, जब आप मेडिटेशन करते हैं आप धीरे धीरे, आप अलग हैं और वो गुस्सा अलग है।
आप अलग है और वो सोच विचार अलग है। आप जो सोच रहे हैं आप नहीं हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो अगर हम कह रहे हैं हम आत्म स्थिति में जी रहे हैं, तो क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं ये माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे सोच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समय में ये सोच है, क्या ये मेरा सोच है? मैं एक आत्मा हूँ, क्या आत्मा की सोच है? नहीं, मेरा आत्मा तो सोचता ही नहीं है, वो मिराक्युलस है, उसको कुछ और करना ही नहीं है। लेकिन जब हम शरीर में आते हैं तो डिज़ायर्स होते हैं, इंटेंशंस होते हैं, मैनिफेस्टेशंस होते हैं जब हम शरीर में आते हैं। तो इसलिए गुस्सा आना इज़ अ वेरी नेचुरल इमोशनल स्टेट। इसलिए पत्री जी बोलते हैं इमोशंस आर द स्टफ ऑफ द सोल। आपके सोल का एक एन्जॉयमेंट, इमोशंस ना क्या होता है, हमें लगता है कि नहीं ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, मेडिटेशन है तो। ऐसा नहीं है, होता है गुस्सा, लेकिन आप इमीडिएटली ऐसा लगेगा नेक्स्ट मोमेंट में आपको गुस्सा है भी कि नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। दैट इज़ अ मेडिटेटर, वो अटका नहीं रहता एक चीज़ पर। तो गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन गुस्से में डूब जाना, वहीं पर रहना, पूरे दिन गुस्से में रहना, अगले दिन तक उस बंदे की शक्ल ना देख पाना, ये गलत है। वो मेडिटेशन में आने के बाद आप इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर गुस्सा गायब हो जाता है। आपको बंदे को देखते हो, आपको हग कर लेते हो, ये मेडिटेटर का तत्व है। तो डेफिनेटली आपको गुस्से को चेक करना है कि गुस्सा कहाँ से आ रहा है। क्या ये गुस्सा एक जेलसी से आ रहा है, किसी अपने ही इम्परफेक्शन को दूसरे में देख रहे हैं कि अरे खुद में जो घिन आती है हम वो दूसरे में देखते हैं। हर एक बंदा हमारा ही रिफ्लेक्शन है। तो गुस्सा भी आना एक दूसरे बंदे पे, एक्चुअली आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको खुद पे आ रहा है। एक्चुअली दूसरे बंदे पे आपको क्यों गुस्सा आएगा? क्या किया है उस बंदे ने? आपका उस बंदे के साथ जो नाता है, उससे आप अपने बारे में जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते वो आपको बाहर दिखता है। दैट इज़ एक्चुअली गुस्सा। आप प्लीज़ इसके बारे में विचार कीजिए। गुस्से पर आप जब चेक करेंगे, जैसे मेड आ जाती है, अरे क्या है, बिल्कुल अच्छे से साफ नहीं करती है, तो एक्चुअली आप अपने इम्परफेक्शन पे आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं मैंने वो चीज़ क्यों नहीं किया, और जो बंदा सामने आ रहा है हम उस पर डालते हैं। लेकिन मेडिटेशन में क्या होता है, आप चेक करते हैं कि ओके मैं मुंह का वर्बल डायरिया हो रहा है, शब्दों का बेकार बोलना हो रहा है, मैं गालियाँ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ये गलत है। तो अपने आप पे चेक रखिए, ध्यान के द्वारा अपने आप को और शांत स्वरूप, खुशी स्वरूप, लाफिंग बुद्धा बनाइए। यहाँ पे आप हर एक चीज़ को देखते हैं तो आश्चर्य होकर, खुशी से आनंदित होकर जिएंगे। एंड दैट इज़ अ लाफिंग बुद्धा, अ मैत्रेय बुद्धा। जी, ध्यान के माध्यम से ही हमें ये जागरूकता आएगी कि कब हमें किस इमोशन पर कंट्रोल रखना है। जी मैम, तो इतनी सारी जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू नम्रता, बहुत अच्छे सवाल पूछा। थैंक यू सो मच। जी, तो दर्शकों इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो भी दर्शक हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए हैं वो निराश ना हो, वो अगले हफ्ते हमारे साथ गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे जुड़ सकते हैं लाइव। और जाने से पहले फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चारों YouTube चैनल PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ और PMC हिंदी क्लिप्स को सब्सक्राइब कर दें और हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।